हर जगह मिलेगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरी अर्थ ही एक मैग्नेट है, ये पूरी अर्थ एक मैग्नेट है और इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो इसमें दो पोल होते हैं। जैसे हम अगर अर्थ का डायग्राम बनाएंगे तो हमें मिलेगा इसके अंदर एक क्या, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसे बोलते हैं एनजी एंड एसजी। इसका मतलब होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एंड ज्योग्राफिक साउथ पोल। इससे थोड़ा हटके ऐसे एक होता है एन एम एंड एस एम, दैट इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, इससे पता लगता है कि अर्थ एक मैग्नेटिक, एक बड़ी मैग्नेट है। और इसके अंदर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो निकलती हैं, एक से निकलती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंट्री करती हैं। और इस तरीके से जो है अर्थ एक मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट। इसमें थ्योरी बहुत बड़ी है, इसलिए मैं ओरल समझा रहा क्योंकि वो लिखवाना बहुत मुश्किल है, बट इतनी समझा रहा हूँ मैं कि अगर वो आ जाए तो कम से कम तुम पहली बारी में लिख दोगे। तो कहा जाता है कि अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये वाली बात पता लगी तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड है तो कैसे है। तो कुछ ने कहा कि अर्थ के अंदर बहुत बड़ी मैग्नेट रखी हुई, और वो मैग्नेट जो है बहुत ही बड़ी है और सेंटर में रखी हुई है, और वो सेंटर वाली मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। बट आफ्टर सम टाइम दैट अजम्पशन वाज रॉन्ग, ये बात गलत साबित हो गई और पता ये लगा कि मैग्नेट हो ही नहीं सकती अंदर, क्योंकि नॉर्मल मैग्नेट भी एक टेम्परेचर पे जाके अपना मैग्नेटिज्म खो देती है। तो नॉर्मल मैग्नेट जो होती है, अगर तो तुम अपने घर में चूल्हे के ऊपर गर्म करोगे तो वो अपना मैग्नेटिज्म खो देगी और वो नॉर्मल लोहा बन जाएगा या मेटल बन जाएगा। मगर यहाँ तो उससे ही बड़ा खतरनाक मामला है कि जो अर्थ के अंदर का टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में रह ही नहीं रह सकती, वो क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। और अगर वो लिक्विड हो गई तो फिर मैग्नेटिज्म कहाँ रहेगा। मगर हम ये देखते हैं कि जो अर्थ का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंटम भी है, अर्थ का मैग्नेट भी है, सब कुछ है। तो सवाल ये है कि फिर अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से। सवाल यह है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड आया कहाँ से। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब बहुत तलाश करी गई तो ये पता लगा कि अर्थ के चारों तरफ होता है आयनोस्फीयर। अर्थ के चारों तरफ कई लेयर हैं, ओजोनोस्फीयर भी है, आयनोस्फीयर भी है। उनमें से जो आयनोस्फीयर है वो आयंस लगातार अर्थ के चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं। वो आयंस अर्थ के चारों तरफ लगातार रोटेट करते रहते हैं और उनके रोटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जो कि लगता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के अंदर से बाहर आ रहा है, जबकि वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर के आयनोस्फीयर के आयंस के घूमने की वजह से बनता है। ठीक, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है जो उसके कहाँ है, बाहर। ठीक, तो जो उसके चारों तरफ लाइंस हैं, और लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अर्थ के बाहर भी हैं, अर्थ के सरफेस के अंदर भी हैं और अर्थ के सरफेस पर भी हैं। तो हम कहते हैं कि हम हर वक्त 24 घंटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर रहते हैं। जब हम साइकिल पे या बाइक पे कहीं जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए जा रहे हैं। तो अर्थ पूरा का पूरा एक मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के सरफेस पे, ऊपर जाके, नीचे ज़मीन के अंदर, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे घर पे कितना है उसे पता करने का बहुत सिंपल तरीका है। ठीक, यानी तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है इसे पता लगा सकते हो। मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, अपने घर पे एक मैग्नेट लाओ, उसको सेंटर ऑफ मास से बांध दो, सेंटर ऑफ मास से बांध के धागे में उसको टांग दो हवा में। जब टांग दोगे तो ये ऐसे थोड़ी देर हिलने के बाद अपने आप सेटल हो जाएगा। ऐसे जहाँ ये सेटल होगा यही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है, यही डायरेक्शन है, यही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है।
इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनसे पता लगा सकते हैं हम कितना है, बट जो हमारे सिलेबस में अंदर है उसे पढ़ो फिलहाल, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में सबसे पहले है, एक एक हेडिंग पढ़ेंगे, एक एक लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ना है। मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, मान लीजिए अर्थ है और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो इसको मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। तो हम बोलते हैं द लाइन जॉइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल आर कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। दूसरा होता है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? ये मान लीजिए एक मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसके सेंटर से गुजर के जाने वाली लाइन जो पूरी घूम जाती है अर्थ पे, उसे बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक इक्वेटर। एक बात ध्यान करने की है कि जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है तो अंदर की तरफ को आती है और मैग्नेटिक इक्वेटर बाहर की तरफ घूमती है। तो हम बोलते हैं द पेरीफेरी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या कहलाती है? मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाती है। अब है मैग्नेटिक मेरिडियन। एक एक पॉइंट हैंड टू हैंड याद करने का है, इसमें लेट कुछ करना नहीं। मैग्नेटिक मेरिडियन ये क्या चीज़ है कि एक होता है, पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है पहले तो समझेंगे। ज्योग्राफिक मेरिडियन, मान लीजिए कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और इससे तुम ऐसा प्लेन काटते हो बीच में से जो इन दोनों के परपेंडिकुलर निकलता है। यानी अगर तुम जो तरबूज है ना उसे रख के बिल्कुल बीच में से ऐसे काट दो तो जो सरफेस बनेगा उस सरफेस के पैरेलल कहीं तक भी चले जाओ ऐसे, उसे क्या बोलोगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो हम कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग अगर तुम कोई भी क्या लेते हो? सरफेस लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो हम कहते हैं द प्लेन पासिंग थ्रू नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो ये हो गया ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम होगा, बिल्कुल एज इट इज होगा दूसरी चीज, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन बहुत सिंपल है, द प्लेन पासिंग वर्टिकल टू अर्थ जॉइनिंग, किसको जॉइन करता है? मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। हो गया, ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। एक एक करके सारी की सारी वो आएंगी डेफिनेशंस, दिक्कत ना आना कुछ भी। अब
यहाँ तक अच्छी तरीके से याद कर लो, अच्छी तरीके से। मैं याद करने का टाइम है, नोट भी कर लो, याद भी कर लो, तो फटाफट डेफिनेशन याद कर लो। इसमें तो मतलब बीच में कोई सरफेस रखोगे, एक्सिस में क्या होगा सर? एक सिंपल लाइन को एक्सिस बोलते हैं, बस पार्ट निकल रही लाइन, इसमें कोई सरफेस होता ही नहीं। जो इस सरफेस से निकलने वाला, इस लाइन से निकलने वाला सरफेस कहलाता है मेरिडियन। अगर ज्योग्राफिक है तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, और अगर मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मेरिडियन। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये बता रहे कि भाई मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तुम्हारा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए ये तो है वेस्ट डायरेक्शन और ये है ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ और साउथ से मतलब होता है हमें कभी भी, वेस्ट और ईस्ट से मतलब तो होता नहीं मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में कोई पोल नॉर्थ और वेस्ट में, तो वेस्ट और ईस्ट में तो है नहीं, सारे पोल कहाँ हैं? नॉर्थ और साउथ में है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नॉर्थ और साउथ में है तो नॉर्थ और साउथ वाले हमेशा सीधे नहीं होने के। मान लीजिए ये तो है तुम्हारा ज्योग्राफिक मेरिडियन का प्लेन, कौन सा है? ज्योग्राफिक मेरिडियन है ये तो। और ये क्या है? मान लो 1 मिनट के लिए ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो ये दोनों के दोनों हो गए। इस वक्त एट दैट टाइम इनके बीच में एंगल जो है मान लो 5 है, ये भी कितना है? 5। देन वी से दैट के एक्यूट एंगल जो इन दोनों के बीच में बन रहा, एक्यूट एंगल बिटवीन किसके? ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज कॉल्ड क्या? दिस इज कॉल्ड द एंगल या एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। द एक्यूट एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन is called angle of declination. तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय फाइव। इसको फाइव से रिप्रेजेंट करता है। अब इतना याद कर लिया। इसके बाद अगला है तुम्हारा एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? एंगल ऑफ डिप एट एनी प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल विच द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल दैट प्लेस इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बस यहाँ से अब शुरू हो जाता है तुम्हारा काम। अभी तक तो थीटा फाई करा देते हैं ना, अब समझो क्या है मामला। इस वक्त तुम अपने कमरे में बैठे हुए हो, तुम्हारा जो फर्श है जहाँ तुम बैठे हुए हो, तुम्हारा जो फर्श है, ठीक, ये एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस है कि नहीं है? इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में तुम्हारी बेंच भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अगर मैं ऐसे बोल दूँ तो ये भी क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अरे मैं ऐसे कर दूँ, और अगर मैं क्या करता हूँ, इस कोने से लेके क्लास के इस कोने तक एक धागा बांधता हूँ सीधा का सीधा बिल्कुल फर्श के पैरेलल, तो वो क्या होगी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी कि नहीं होगी? यही हॉरिजॉन्टल लाइन बांध दो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। उसके बाद एक मैग्नेट ऐसे छोड़ दो हवा में बांध के सेंटर ऑफ मास से। अब ये ऐसे घूम गई, तो हॉरिजॉन्टल तो ये वाला है, ये क्या है? मैग्नेट का डायरेक्शन है। ये जो मैग्नेट का डायरेक्शन है यही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और इनके बीच में जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है। दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज, ये लाइन हो गई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इनके बीच में जो एंगल है थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप।
तो किसी भी जगह पे, अर्थ के किसी भी जगह पे अगर आप एंगल ऑफ डिप चेक करना चाहते हो तो आप हॉरिजॉन्टल से लो कितने लाइन पर कितने एंगल पे है ये। तो हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। तो हम कहते हैं एट एनी प्लेस, किसी भी जगह पर द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन पे कोई भी जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और वहां पर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लो, उनके बीच में जो एंगल होगा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, थीटा। तो हम कहते हैं, मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दे दी हमने अपनी बार दो, और ये एंगल ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ बी। तो हम कहते हैं कि लेट एट एनी प्लेस, लेट एट एनी प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड is B and angle of dip is theta। तो ये एंगल आ गया थीटा। तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज BH, वो होगा B cos थीटा। जिसे BE भी कह सकते हो, BE cos थीटा। और जो वर्टिकल वाला होगा दैट इज BB इक्वल टू BE sin थीटा। तो हम कह सकते हैं कि देन हॉरिजॉन्टल component of earth BH is equal to होता है BE cos theta and vertical component of earth क्या, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज BB equal to BE sin theta। इस पूरी यूनिट का सबसे आसान टॉपिक है। अब फॉर एग्जाम्पल इससे आगे चलते हैं, अभी यही चल रहा है, इससे आगे चलता है इधर की तरफ, इससे आगे की तरफ यहाँ। तो अगर हम क्या करें, डिवाइड कर दें BH को, BB को BH से, तो ये बचता है BE sin थीटा अपॉन BH BE cos थीटा। यहाँ BE से BE निकल गया, तो BB अपॉन BH इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। अब दो बातें हो गई। नंबर एक, एट पोल्स, पोल्स पर क्या होगा, पोल पर क्या होगा। अगर तुम एक रॉड ले जाओ, मान ले कि इतनी लंबी एक रॉड है, और उसको तुमने रख दिया सीधे ले जाके नॉर्थ पोल पर, तो नॉर्थ पोल पर रॉड अपने आप ही स्ट्रेट रहेगी बगैर किसी सहारे के। ये बात समझो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्थ पोल पर अगर तुम किसी रॉड को ले जाओ या साउथ पोल पर, और वहां ले जाके एक मैग्नेट को खड़ा कर दो, ऐसे क्या कर दो, एक मैग्नेट को खड़ा कर दो ऐसे, मतलब किसी भी मैग्नेट को, तो वो अपने आप झुकेगी नहीं, वो ऐसे नहीं, सीधी रहेगी स्ट्रेट। इसे क्या बोलते हैं, पोल। पोल वो जगह है जहां पर मैग्नेट क्या होती है, सीधी स्ट्रेट हो जाती है। तो हम बोलते हैं पोल इज ए प्लेस where a magnet stand vertical without any help
उसे कोई हेल्थ रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई नहीं क्या बात समझ में? आगे सर। तो वहां पर थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। जी सर, क्योंकि सर वहां थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी, वो होगा ओनली बी वी। और वहाँ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0। 0 बस ये बात याद रखने की, एक नंबर में आनी। हो गया? थीटा 90 ठीक। दूसरी बात, इसका अपोजिट कहाँ है? इक्वेटोरियल। सर मैं पूछ रहा, जैसे आप बता रहे नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, दूसरा केस इसके अंदर आता है इक्वेटोरियल का। इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे बड़ा सिंपल सा तरीका है। अर्थ के बीच से जाने वाली लाइन इक्वेटोरियल होती है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेट अगर तुम रखोगे हवा में तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। तो हम कहते हैं एट इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज हॉरिजॉन्टल। पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल है। सो मैग्नेट रेस्ट हॉरिजॉन्टल। इसमें थीटा की वैल्यू हो जाती है 0 डिग्री। सो cos 0 कितना होता है? 1। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ वही है जो BH है। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है वर्टिकल हो जाता है यहाँ पर आके 0। सर तो लास्ट टॉपिक था।